आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा अपने एडिबल पार्ट के साथ करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। पहला हमें दिया हुआ है मैंगो और मीजोकार्प। अब हमें मालूम है कि जो मैंगो होता है इसके फ्रूट को हम ड्रूप कहते हैं और ये एक सिंगल कार्पल वाली ओवरी से बनता है और सिंगल सीडेड ये फ्रूट रहता है। अब मीजोकार्प से हमारा क्या मतलब है? हमें पता है कि कोई भी फ्रूट होता है उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक पेरिकार्प होता है जो फ्रूट की वॉल होती है और इस पेरिकार्प के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये पेरिकार्प फ्लैशी होता है तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें बाहर की तरफ होता है एपिकार्प जो मैंगो के केस में या ड्रूप फ्रूट्स के केस में थिन होता है। फिर बीच में होता है मीजोकार्प जो काफ़ी फ्लैशी होता है और सबसे अंदर की तरफ पेरिकार्प का जो पार्ट होता है उसको हम एंडोकार्प कहते हैं और ये हमें मैंगो के केस में स्टोनी मिलता है। और इस तीनों के अंदर फाइनली एंडोकार्प के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंगो का हम मीजोकार्प कंज्यूम करते हैं, ये बात सही हो जाएगी इसके एडिबल पार्ट के लिए, क्योंकि यही इसका जो सबसे फ्लैशी पार्ट होता है, जूसी पार्ट, वो होता है जिसे हम मैंगो पल्प कहते हैं। इसके बाद हमें दिया है लीची का फ्लैशी एरिल। अब एरिल क्या होता है? ये असल में सीड से निकलने वाली एक आउटग्रोथ होती है किसी फ्रूट के अंदर जो सीड को कंप्लीटली या पार्शियली अपने में कवर कर लेती है। और लीची का यही एरिल काफ़ी फ्लैशी और जूसी होता है, सक्यूलेंट होता है, तो इसे हम कंज्यूम करते हैं। तो ये भी एडिबल पार्ट के लिए सही हो गया। फिर ग्राउंडनट का कह रहा है एम्ब्रियो और कॉटिलेडन्स। अब ग्राउंडनट हमें मालूम है कि एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है और इसके फ्रूट को भी हम लेग्यूम के नाम से बुला सकते हैं। और इसके फ्रूट के अंदर हम देखते हैं कि जो सीड्स होंगी उनमें दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये डाइकॉट टाइप का एक सीड होता है और इन्हीं सीड्स को इनके एम्ब्रियो के साथ हम कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कोकोनट का हमें जो दिया हुआ है एंडोकार्प। अब एंडोकार्प हमने देखा कि जो फ्रूट की वॉल होती है पेरिकार्प, उसका सबसे अंदर का पार्ट होता है। और कोकोनट में हम देखते हैं कि जो फ्रूट की वॉल है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये काफ़ी स्टोनी होते हैं और जो इसका मीजोकार्प होता है ये फाइब्रस होता है। इसी से हम कोकोनट के जो है फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। लेकिन एडिबल पार्ट की अगर बात करें तो कोकोनट के अंदर एंडोकार्प नहीं बल्कि हमारा एंडोस्पर्म जो सीड के अंदर एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए टिश्यू बनता है, उसको हम कंज्यूम करते हैं और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि फ्री न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। तो जो इसका वाइट पार्ट होता है जो हम खाते हैं वो इसका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है और जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और ये दोनों ही काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। तो कोकोनट का एडिबल पार्ट एंडोकार्प नहीं बल्कि इसका एंडोस्पर्म हो जाएगा और कोकोनट भी मैंगो की तरह एक ड्रूप फ्रूट में आ जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम अपना मार्क करेंगे। मैंगो में हम उसका फ्लैशी मीजोकार्प कंज्यूम करते हैं, ये सही बात हो गई। लीची का हम एरिल कंज्यूम करते हैं, ये भी करेक्ट है। और ग्राउंडनट के हम जो सीड होते हैं उसके कॉटिलेडन्स को खाते हैं, लेकिन कोकोनट में हम एंडोकार्प नहीं बल्कि एंडोस्पर्म खाते हैं। तो हमारा ये इनकरेक्ट हो गया। तो हम अपना आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, जिसमें कोकोनट अपने एडिबल पार्ट के साथ करेक्टली मैच नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।